इस क्वेश्चन में देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ फ्यू हाफ सेल्स आर मेंशन बिलो। हाफ सेल्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से सबसे निगेटिव डेल जी नोट की वैल्यू किस ऑप्शन में होगी। ऑप्शन आपको ये दे दिए, ठीक है। तो आप एक बात देखिए, डेल जी नोट आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या होता है। डेल जी नोट आपका होता है माइनस एन एफ ई नोट, राइट। इसका मतलब आपको इन सब सेल का ई नोट निकालना पड़ेगा, जिसका और फिर ई नोट की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी और एन की वैल्यू पता होना चाहिए। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, राइट। तो इन दोनों की वैल्यू पता होगी, आपको पता चल जाएगा किसकी सबसे निगेटिव है। चलिए पहले केस 1 में चलते हैं। तो ई नोट क्या होता है, ई नोट आप कैसे निकालते हो, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। और एक बात याद रखिए कि ये दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की होनी चाहिए, ठीक है। ई नोट राइट, ई नोट राइट आपका कौन सा है, ई नोट राइट है आपका एजी पॉजिटिव एजी। तो ई नोट एजी पॉजिटिव एजी कितना है 0.80, वैल्यू आपकी मेंशन है, कितना है आपका 0.80। और जेड एन 2 पॉजिटिव वाले केस में कितना है -0.76। तो ये हो गया 0.80 और माइनस, और यहाँ पे माइनस 0.76। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.80 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0.76, ये हो जाएगा 1.56 वोल्ट। और आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है इसमें, देखिए कैसी रिएक्शन होगी, ऐसे होंगी ना। ये जेड का तो इधर वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ये Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये Ag ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा Zn प्लस 2 Ag पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 की जब अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, आप इसमें पुट कर दो इसको, तो डेल जी की नोट की वैल्यू आएगी एन की जगह तो 2, एफ आपका फैराडे कांस्टेंट है, इसकी मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ई नोट की वैल्यू है 1.56, तो ये आपका आएगा यहाँ से -3.12 और ये वैल्यू आएगी आपकी जूल में। तो ये वैल्यू तो इतनी आई। अब सेकंड वाले केस में देखिए, सेकंड वाले केस में ई नोट की वैल्यू देखिए, मैं यही निकाल देती हूँ इनके पास, ठीक है। यहाँ भी एन की वैल्यू कितनी है, सेकंड वाले केस में एन की वैल्यू तो 2 है, और ई नोट की वैल्यू क्या होगी, ई नोट की वैल्यू, ई नोट राइट, राइट में आपका क्या है Zn2 पॉजिटिव, और मैंने कहा है कि आपको इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही लेनी है, और आपको ऊपर गिवन भी रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76, -0.76, और यहाँ पे क्या है आपका, क्या बोलते हैं, फिर आपका माइनस ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ई राइट तो आपका इसमें आपका है Mg2 पॉजिटिव Mg। तो Mg2 पॉजिटिव Mg की कितनी है आपकी, माइनस, देखिए -2.37, एंड माइनस Zn2 पॉजिटिव की किस केस में कितने हैं -0.76। आप इसको सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2.37 माइनस माइनस प्लस 0.76, इसकी वैल्यू आएगी आपकी -1.61। वैल्यू पुट कर लो। और सेकंड वाले केस में डेल जी नोट की वैल्यू क्या आएगी, डेल जी नोट आएगा सेकंड वाले केस में माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है 2f, और ई नोट की वैल्यू में निगेटिव में आई है -1.61। ये तो किस्सा ही खत्म हो गया। अगर निगेटिव में आप इसको सोल्व ही मत करो, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव आता है, आपका निकालना है डेल जी नोट, निगेटिव सबसे ज्यादा किस केस में है, तो इसको आप सोल्व ही मत करो आगे। बाकी ये आएगा +3.22 जूल। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये आगे सोल्व नहीं करना है। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड में राइट में है आपका Mg2 पॉजिटिव Mg, इसके लिए
ई नोट की वैल्यू क्या है आप देखो, -2.37 वोल्ट, -2.37 वोल्ट एंड माइनस ई लेफ्ट, लेफ्ट में आपका क्या है इस वाले सेल में, एजी पॉजिटिव, ये है 0.80, ये हो गया 0.80। तो ये अब आपकी वैल्यू है इसकी -3.17 वोल्ट। तो डेल जी नोट की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी कितने हैं 2। देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो देखिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना आप वो कर लीजिए, इसमें 2 प्लस है इसमें 1 प्लस है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, ठीक है। तो 2 और आपका ये हो जाएगा, ये सब केस में ट्रू नहीं होता है, ये आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे लेकिन तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंस ये सिंपल सेल्स है तो इनमें इतना ज़्यादा ये टिपिकल नहीं है, तो इसमें आप इजीली इन्हीं को देख के बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व आर 2, राइट। तो जी नोट एन की वैल्यू 2f और यहाँ पे माइनस है 2f और ई नोट की वैल्यू क्या आई -3.17। मत सोल्व करो आगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव आएगी। ऑप्शन नंबर 4 में चलो बाप, एक ही ऑप्शन रह गया, इसमें ई नोट क्या होगा, ई नोट राइट, ई नोट राइट में क्या है एजी पॉजिटिव एजी, ई नोट राइट में क्या है एजी पॉजिटिव एजी, इसकी वैल्यू है आपको गिवन है 0.80 माइनस ई नोट लेफ्ट Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू की कितनी है 0.34 वोल्ट, ये हो गया 0.34 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.46। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व हियर आर 2, तो डेल जी नोट की वैल्यू आएगी माइनस एन की वैल्यू 2f और ई नोट हो गए 0.46, तो ये वैल्यू आएगी -0.920 फेराडे जूल, ठीक है। तो आप इसमें देखो एक तो आपके एक ऑप्शन नंबर 4 में निगेटिव में आ रही है और एक आपके ऑप्शन नंबर 1 में निगेटिव आ रही है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है उसमें ज़्यादा है या ऑप्शन नंबर 4 है उसमें ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर 1 में ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1।